हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आर.के. सर स्वागत कर रहा हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। परीक्षा में बार बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग और जीवाणु की खोज किसने की। तो साइंस का पोर्शन है, बहुत ज़्यादा परीक्षा में आता है, तो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए ध्यान से बच्चे। तो देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है परीक्षा में जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु की खोज किसने की है। पहला प्रश्न आपका बनेगा जीवाणु की खोज किसने की है। तो देखिए, जीवाणु की खोज एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने की थी, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए जीवाणु की खोज किसने की तो एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने की थी। पूछ लें कब की थी तो 1676 में की थी। कब की थी? 1676 ईस्वी में की थी। ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो ये हाईलैंड के वैज्ञानिक हैं। किस देश के वैज्ञानिक हैं? हाईलैंड के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई है तो आप आंसर लगाना मत भूलिएगा, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। कब की थी? 1676 में। कहाँ के निवासी हैं? हाईलैंड के। एक प्रश्न और बनता है, वो भी देख लीजिए। जीवाणु विज्ञान की खोज किसने की है? जीवाणु विज्ञान की खोज अगर पूछ लें, जीवाणु विज्ञान की खोज किसके द्वारा की गई है? जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं? तो आप आंसर क्या बताएंगे? जीवाणु विज्ञान के जनक हैं, ध्यान दीजिए, लुई पास्चर। कौन है? लुई पास्चर हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक अगर पूछ लें तो लुई पास्चर हैं। और अगर जीवाणु की खोज पूछ लें, बैक्टीरिया की खोज पूछ लें तो ल्यूवेनहॉक हैं। ठीक है, ल्यूवेनहॉक हैं। ठीक है, ल्यूवेनहॉक हैं। इन्होंने कब की खोज? 1676 में। कहाँ के वैज्ञानिक? हाईलैंड के। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो लुई पास्चर है। क्लियर हुआ? अब हम लोग पढ़ेंगे कि जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं उनमें कौन से रोग हैं और उनमें कौन सा जीवाणु होता है। ठीक है, तो जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग और उनमें पाया जाने वाला जीवाणु का नाम। ठीक, देखिए फट से। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु से होने वाले रोग। क्या पढ़ेंगे? जीवाणु से पढ़ने वाले रोग और जीवाणु उसमें कौन सा पाया जाता है। तो पहला रोग आपका हो जाएगा कालरा। कालरा को हम लोग बोलते हैं हैजा। कालरा का दूसरा नाम अगर पूछ लें तो हैजा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कालरा किससे होता है तो जीवाणु से होता है। और अगर पूछ लें कालरा में कौन सा जीवाणु पाया जाता है तो ट्रिक का नाम देखिए, कालरा बार बार होता है। कालरा बार बार होता है, ये ट्रिक है आपकी। कालरा कितनी बार होता है? बार बार होता है। जितनी बार आप खाना खाओगे उतनी बार कालरा बनता है। ठीक है, तो कालरा कैसे होता है? बार बार होता है। तो आपका कालरा में हो जाएगा विविरियो कालेरी। विविरियो कालेरी जीवाणु का नाम है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें कालरे में कौन सा जीवाणु होता है तो विविरियो कालेरी होता है। कालरा किससे होता है? जीवाणु से होता है। ठीक है, तो कालरा किससे होता है? जीवाणु से होता है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, अगला है टाइफाइड। दूसरा रोग है जो जीवाणु से होता है, टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड अगर पूछ लें किससे होता है तो टाइफाइड भी जीवाणु से होता है। और टाइफाइड कब होता है तो देखा होगा, टाइफाइड का जो बुखार होता है आंतों से संबंधित है। आंतों में जलन होती है, आंतों में छाले पड़ जाते हैं, तो आंतों से संबंधित टाइफाइड होता है, जिसको मियादी बुखार कहा जाता है। तो देखिए, टाइफाइड डेली तो होता नहीं है, तो याद करने की ट्रिक है, टाइफाइड साल में होता है। साल में होता है। ठीक है, टाइफाइड कब होता है? साल में होता है। तो टाइफाइड में कौन सा जीवाणु है तो साल से आपका हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी अगर जीवाणु पूछ ले कहाँ पाया जाता है तो आपका आंसर होगा टाइफाइड में। ठीक है, टाइफाइड जो बीमारी है आंतों से संबंधित है और जीवाणु से होती है तो साल में होती है। ट्रिक है ये, साल्मोनेला टाइफी इसमें पाया जाता है। और एक चीज़ देख लो, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लें विडाल टेस्ट किस रोग से संबंधित है तो टाइफाइड से संबंधित है। टाइफाइड में कौन सा जीवाणु है तो ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु है। ठीक है, टाइफाइड को याद करने की ट्रिक क्या है? टाइफाइड साल में होता है तो साल्मोनेला टाइफी इसमें जीवाणु पाया जाता है। विडाल टेस्ट इसके लिए किया जाता है।
कालरा का दूसरा नाम हैजा है। कालरे में कौन सा जीवाणु होता है? तो कालरा बार बार होता है, तो विब्रियो कालेरी हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अगले कुछ देखिए, जीवाणु से होने वाले रोग। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए कौन सा है रोग। अगला है टिटनिस। जब आप क्लास में बैठते हैं तो टिटनिस, घबराइएगा नहीं, याद करने की ट्रिक है। टिटनिस में कौन सा जीवाणु होता है? टिटनिस में क्या होता है कि जो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, वो ऐंठ जाती है, तो मनुष्य पूरी तरीके से ऐंठ जाता है, हाथ पैर उसके सब ऐंठ जाते हैं। तो टिटनिस को हम लोग कहते हैं धनुष टंकाल। तो मतलब इतना शरीर ऐंठ के बिल्कुल धनुष की तरह बन जाता है, ठीक है। तो टिटनिस का दूसरा नाम क्या है? पहला नाम है देखिए टिटनिस, दूसरा नाम है धनुष टंकाल, और तीसरा नाम है लाकझा। ठीक है, अगर पूछ ले टिटनिस का दूसरा नाम लाकझा और नाम धनुष टंकाल, तो धनुष टंकाल में बिल्कुल धनुष की तरह पड़ जाता है, पूरी तरीके से शरीर लाक हो जाता है, कोई चीज़ काम नहीं करती है, इसलिए इसका नाम है लाकझा। होता क्या है? टिटनिस। टिटनिस में कौन सा जीवाणु होता है? तो देखिए याद करने की ट्रिक है, टिटनिस क्लास में होता है, क्लास में होता है। टिटनिस कहाँ होता है? क्लास में। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि टिटनिस में कौन सा जीवाणु होता है, तो क्लासोटिटेनियम जीवाणु होता है, क्लासोटिटेनियम जीवाणु होता है। तो अगर आपसे पूछ लें टिटनिस में कौन सा जीवाणु होता है, तो क्लासोटिटेनियम जीवाणु होता है, और टिटनिस का दूसरा नाम है धनुष टंकाल और एक दूसरा नाम है लाकझा। तो टिटनिस होता कहाँ है? क्लास में होता है, ठीक है। कैसी बीमारी है? जीवाणु से होने वाली बीमारी है, ठीक है। किससे? जीवाणु से। क्लियर हुआ? जीवाणु से होने वाले रोग हैं ये जो हम पढ़ रहे हैं, जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है। तो अगला है टिटनिस। टिटनिस में क्लासोटिटेनी पाया जाता है, धनुष टंकाल और लाकझा इसका दूसरा नाम है। अगला देखिए, अगला जो रोग है उस रोग का नाम है टीबी। क्या नाम है? टीबी। ध्यान दीजिए, टीबी, टीबी है। टीबी का दूसरा नाम है क्षय रोग, जो लोग अस्थमा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो टीबी, क्षय रोग, अस्थमा, और ठीक है, ये नाम है किसके? टीबी के। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टीबी में कौन सा जीवाणु होता है, तो देखा होगा टीबी फेफड़ों को प्रभावित करता है, बार बार खांसी आती, खांसी के साथ बलगम आता है, ठीक है, उसको हम टीबी कहते हैं। तो जिसके टीबी हो उसके मुंह से बैक्टीरिया यानी कीटाणु निकलते रहते हैं। तो अगर आप उसके सामने उसने खांस दिया, तो अगर आप सामने बैठे हैं तो वो जीवाणु आपके मुंह में चले जाते हैं, फिर आपको भी ये समस्या होने लगती है, ठीक है। तो देखिए टीबी, क्षय रोग, ठीक है, अस्थमा, ये नाम है टीबी के। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टीबी में देखिए इधर कौन सा जीवाणु होता है, तो टीबी माई नमस्ते याद रखिएगा, उसके जिसके जीवाणु हो, जिसके टीबी, उससे नमस्ते करो, दूर भागो, ठीक है। तो टीबी माई नमस्ते याद करने की ट्रिक है, टीबी माई नमस्ते। इसमें जीवाणु का नाम है माई से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो देखा आपने टीबी में कौन सा जीवाणु होता है, तो टीबी में होता है, ठीक है, टीबी माई नमस्ते। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है टीबी में पाया जाता है। अगला सा देखिए जरा, अगला है पेचिस। अगला है पेचिस। पेचिस का दूसरा नाम है अतिसार, ठीक है। अतिसार पेचिस होता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से, ठीक है, मतलब लेटरिन वगैरह आने लगती हैं, तो इसको हम लोग पेचिस बोलते हैं। और इसमें होता है पेचिस में सजेंगे, ट्रिक का नाम है पेचिस में सजेंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पेचिस जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है, अतिसार है। आपसे एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि किस राजा की मृत्यु अतिसार या पेचिस से हुई थी, तो वो है बादशाह अकबर, ठीक है। बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 में पेचिस या अतिसार के कारण ही हुई थी। अब देखिए जरा, पेचिस या अतिसार, इसकी ट्रिक क्या है, पेचिस में सजेंगे, तो ट्रिक का नाम है सजीला जीवाणु। जीवाणु का नाम क्या है? सजीला जीवाणु। अगर आपसे पूछ लिया जाए
ठीक है। जीवाणु से होने वाले रोग हम लोग पढ़ रहे हैं। पेचिश भी जीवाणु से होता है, इसका दूसरा नाम अतिसार है। ट्रिक का नाम क्या है? पेचिश में कौन सा जीवाणु होता है? तो सजेला जीवाणु होता है, पेचिश में सजेंगे। क्लियर हो गया? ठीक, आगे देखिए। अगला जो है जीवाणु से होने वाला रोग है, उसका नाम है पीलिया। पीलिया, ठीक है। पीलिया अपवाद है, ठीक है। ये जो है जीवाणु और विषाणु दोनों से होता है पीलिया, ठीक है। लेकिन पीलिया अगर पूछ लिया जाए, इसका दूसरा नाम है जॉन्डिस। इसमें क्या होता है? यकृत, लीवर जो होता है उसको प्रभावित करता है, तो शरीर पीला हो जाता है जॉन्डिस में। तो पीलिया में व्यक्ति लिपट जाता है, पीलिया में लिपट जाएंगे। ट्रिक का नाम है पीलिया में क्या होंगे? लिपट जाएंगे। तो जिसके पीलिया हो जाता है, पीला हो जाता है, खून की कमी आ जाती है, तो देखिए लिप्टोस्पिरो जीवाणु होता है। लिप्टोस्पिरो जीवाणु पाया जाता है किसमें? पीलिया में। तो अगर आपसे पूछ लें पीलिया में कौन सा जीवाणु है, तो लिप्टोस्पिरो, इसका दूसरा नाम जॉन्डिस है, ठीक है। और पीलिया में लिपट जाएंगे, ये आपकी ट्रिक है। अगली ट्रिक है, ठीक है। देखिए घर में चूहे हो जाते हैं, चूहों से एक रोग हो जाता है, बहुत महामारी फैल जाती है उनसे। तो देखिए जरा फट से, तो आपसे पूछा जाएगा फ्लेग। फ्लेग कैसे होता है? तो चूहों से होता है, रट से होता है, और इसमें जीवाणु होता है पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है। पास्चुरेला पेस्टिस। अगर आपसे पूछ लें पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु किस रोग में पाया जाता है, तो फ्लेग में। किसके कारण फैलता है? ये चूहों से। सांस लेने में दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला काली खांसी। अगला है काली खांसी। तो अगर आपसे पूछ लें काली खांसी किससे होती है, ठीक है, तो जीवाणु से होती है काली खांसी। और काली खांसी वरदान है, ठीक है। क्या है? वरदान है। ट्रिक का नाम है वरदान है। तो अगर आपसे पूछ लें काली खांसी जिसको आती है वो देखिए बहुत ज़्यादा खांसता है, इसलिए काली खांसी क्या है? वरदान है। तो ट्रिक का नाम हो जाएगा वर्दे तल्ला जीवाणु। ट्रिक का नाम क्या है? वर्दे तल्ला जीवाणु। अगर आपसे पूछ लें कि काली खांसी में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो वर्दे तल्ला जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग, जबकि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एंटोनियो वाक लियोनहार्ट ने की थी 1676 में। हाईलैंड के निवासी हैं ये, ठीक है। और उसके बाद पूछा जाता है जबकि जीवाणु विज्ञान की खोज किसने की? तो जीवाणु विज्ञान की खोज लुई पास्चर ने, और उन्होंने चेचक के टीके की खोज भी की थी, ठीक है। और आगे पूछा जाता है कालरा में कौन सा जीवाणु? तो कालरा बार बार होता है विब्रियो कालेरी। टीबी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। पीलिया में लिपट जाएंगे, लिप्टोस्पिरो होता है। फ्लेग पास्चुरेला पेस्टिस होता है, ठीक है। इस तरीके से जब आप इसको क्लास को देखेंगे तो पूरी तरीके से आपको हर चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। तो अभी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों में वीडियो का लिंक भी शेयर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, गुड डे।